तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं तुम सबके लिए एक नई मूवी लेके आ गया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि एक बूढ़ा इंसान जो कि एक जवान लड़की के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही दांव पे लगा देता है उसका प्यार पाने के लिए। ये एक अमीर इंसान होता है जिसका नाम होता है मैथ्यू, और इसके घर पे एक हाउस कीपर होते हैं जिसका नाम होता है कोनीथा। और इसकी आंखें इसके ऊपर तब से होती हैं जब से इस घर में आई होती है। शाम को मैथ्यू अपने नौकर मार्टिन को कहता है कि वो कोनीता को दारू लेके अपने कमरे में भेजे। थोड़ी ही देर में कोनीता दारू लेके वहां पे आ जाती है। वो ट्रे को टेबल पे रख के वहां से निकल रही होती है, तभी मैथ्यू उसको रोक के उससे बात करने लगता है और उससे उसकी पुरानी जॉब्स के बारे में पूछने लगता है। कोनीता यहाँ पे अपनी पुरानी कहानी के बारे में उसको बता रही होती है और कहती है कि उसके पापा नहीं है और वो अपनी मम्मी के साथ रहती है। वो कहती है कि उसको ये शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है अपने घर चलाने के लिए, और वो बहुत ही जल्दी अपना डांसिंग का पैशन फॉलो करना चाहती है। लेकिन तुरंत ही मैथ्यू सवाल बदल देता है और उससे पूछता है कि वो मैथ्यू को पसंद करती है कि नहीं करती। और कोनीता इस बात का जवाब नहीं देती और वहां से जाने लगती है। लेकिन मैथ्यू उसको रोक के उसके साथ थोड़ी जबरदस्ती करने लग जाता है जिससे कोनीता डिस्कम्फर्ट होती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मैथ्यू मार्टिन से पूछता है कि कोनीता कहाँ है, तो मार्टिन बताता है कि वो बिना बताए जॉब छोड़ के चली गई है। मैथ्यू मार्टिन से पूछता है कि क्या उसको उसके घर का एड्रेस पता है, तो मार्टिन कहता है कि नहीं, क्योंकि उसने उसको एक न्यूज़पेपर ऐड को देख के अपने काम पे रखा था। 3 महीने बाद मैथ्यू काम से स्विट्जरलैंड गया होता है और वहां पे एक नॉर्मल इंसान उससे लाइटर मांगता है, और जब वो उसको लाइटर दे रहा होता है उसी टाइम वो उससे पैसे मांगता है। मैथ्यू अकेला होता है तो उसको उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसको उसके पैसे दे देता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कोनीता वहां पे आ जाती है उसके पैसे लेके और कहती है कि वो इंसान जिसने मैथ्यू से पैसे लिए थे वो इसी का ही दोस्त था और वो इसको पैसे वापस कर देती है। लेकिन मैथ्यू यहाँ पे बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे रख सकती है। उसके बाद मैथ्यू कोनीता के घर चला जाता है जहाँ वो कोनीता की मम्मी से मिलता है और तभी से पता लगता है कि ये लोग पैसों की बहुत ही किल्लत में जी रहे हैं। तो मैथ्यू यहाँ पे थोड़े से और पैसे दे के इनकी फाइनेंसिस के लिए हेल्प कर देता है और मैथ्यू कुछ दिन तक इनके घर ऐसे ही आता जाता रहता है। एक दिन जब वो इसके घर आया होता है तो कोनीता वहाँ पे डांस प्रैक्टिस करवा रही होती है और उसके घर पे उसका दोस्त भी होता है, तो वो इनको यहीं छोड़ के अपने पसीने सुखाने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। और मैथ्यू वहाँ पे आके इसके साथ फिर से फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिर से उसको इग्नोर करके कहती है कि वो इसको एंटरटेन करने के लिए गाना सुना सकती है। और उसी टाइम पे मैथ्यू इसको कहते हैं कि वो हर वक्त कोनीता के बारे में सोचता रहता है। कोनीता भी यहाँ पे सेम फीलिंग एक्सप्रेस करती है और फिर इसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन मैथ्यू सिर्फ किस से नहीं मानने वाला था, वो थोड़ा सा और फिजिकल होने की कोशिश हो रहा होता है, लेकिन कोनीता इसको रोक देती है और कहती है कि वो आज तक किसी भी लड़के के साथ फिजिकल नहीं हुई तो वो बहुत ज्यादा घबराती है। उसके बाद मैथ्यू कोनीता की मम्मी से बात करता है और कहते हैं कि वो कोनीता से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो कोनीता की मम्मी कहती है कि क्या वो इससे शादी कर सकता है, तो यहाँ पे मैथ्यू मना कर देता है, लेकिन कहते हैं कि वो उसके साथ रहना चाहता है और वो आज से दोनों का खर्च उठाने के लिए तैयार है। वो इसको कुछ पैसे भी दे देता है और कहते हैं कि वो इनका इंतजार करेगा अपने घर में। वो अपने घर की साफ सफाई करवा रहा होता है और तभी उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कोनीता इससे कभी भी बात नहीं करेगी क्योंकि वो उसको खरीदना चाह रहा है। जब मैथ्यू कोनीता से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है तो देखता है कि वो और उसकी मम्मी वहां से जा चुकी हैं। कई महीने बीत जाते हैं और मैथ्यू कोनीता को एक बार के अंदर देखता है जहाँ पे वो वेट्रेस होती है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में कोनीता का बॉस आके उसको बहुत ज्यादा डांटता है कि वो क्लाइंट से बात नहीं कर सकती। तो मैथ्यू यहाँ पे कोनीता को अपने घर लेके आ जाता है और वहाँ पे ये दोनों फिर से फिजिकल होने लगते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं क्योंकि कोनीता वहाँ पे एक औरत की फोटो देखती है। मैथ्यू बताता है कि वो उसकी मरी हुई बीवी की फोटो है। कोनीता थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि वो इस रूम में नहीं सो सकती, क्या वो कोई दूसरा रूम ले सकती है। तो मैथ्यू एक दूसरा रूम अरेंज कर देता है जहाँ पे फिर से ये दोनों फिजिकल होने लगते हैं। तो कोनीता यहाँ पे बोलती है कि खिड़की खुली हुई है, क्या वो खिड़की को बंद कर सकता है। उसके बाद कोनीता अपने कपड़े उतारने लगती है और मैथ्यू यहाँ पे अपना कंट्रोल छोड़ के उसके साथ फिजिकल होने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर से कोनीता इसको मना कर देती है और कहती है कि वो अभी मूड में नहीं है। मैथ्यू यहाँ पे गुस्सा होने लगता है और कहते हैं कि वो ऑलरेडी बहुत इंतजार कर चुका है, तो वो दिन फाइनली कब आएगा। तो कनिता यहाँ पे इंसल्टेड फील करती है और कहती है कि उसने कभी इससे प्रॉमिस नहीं किया था फिजिकल होने के लिए। तो मैथ्यू यहाँ पे इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो यहाँ पे कनिता बोलती है कि क्या ये पहले कैंडल्स बुझा सकता है। मैथ्यू जाके कैंडल्स बुझा लेता है और जब वो आके फिर से फिजिकल होने की ट्राई करता है तो वो देखता है कोनीता ने बहुत ही टाइट कपड़े पहने हुए हैं। वो उसको खोलने की भी कोशिश करता है लेकिन वो कपड़े नहीं खुलते और अब ये बहुत ही ज्यादा इरिटेट होकर बैठ जाता है और कुनीता यहाँ पे उसको सहारा देती है और कहती है कि जरूर वो एक दिन आएगा। मैथ्यू यहाँ पे इनसिक्योर फील करने लगता है। उसको लगता है कि कोनीता सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके साथ है। वही दूसरी तरफ कोनीता उसको कहती है कि एक बार अगर वो उसके साथ फिजिकल हो जाएगी तो वो इस पे इंटरेस्टेड नहीं रहेगा।
मैथ्यू यहाँ पे कहते हैं कि क्या वो उसकी उम्र की वजह से उसके साथ फिजिकल नहीं हो रही, तो कोनीता इस बात को मना कर देती है और कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो तो उसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। अगले दिन मैथ्यू एक क्लब में जाता है और देखता है कि कोनीता बिना कपड़े पहने बहुत सारी भीड़ के सामने नाच रही होती है। मैथ्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक एक करके सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। कुनीता यहाँ पे कहती है कि इस बात में क्या दिक्कत है, वो सब तो इसके लवर्स भी नहीं है। तो यहाँ पे मैथ्यू कहते हैं कि ऐसा वो इसके साथ क्यों कर रही है, क्या वो इससे प्यार नहीं करती। तो कुनीता यहाँ पे कहती है कि वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो अपना खुद का घर चाहती है, इसलिए वो इतनी मेहनत कर रही है। तो मैथ्यू इसको कहते हैं कि उसको इस बात पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो इसको एक घर खरीद के दे देता है। रात को जब वो उससे मिलने जा रहा होता है तो वो देखता है कि गेट बंद होता है और कुनीता उसको कह रही होती है कि पहले उसके हाथ को किस करो तब अंदर आने देगी। तो वो उसके हाथ पे किस कर देता है और उसके बाद उसको कहते हैं कि वो उसके पैरों को भी चूमेगा। वो ये करने को भी राजी हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोनीता इसको कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और वो उसको कहते हैं कि वो इसको कभी भी पसंद नहीं करती, बल्कि ये बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। मैथ्यू वहीं पे खड़ा होकर सारी चीजें सुन रहा होता है और इतने में कोनीता अपने दोस्त को ले आती है और फिर मैथ्यू के सामने उसके साथ फिजिकल हो रही होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।